This video is sponsored by V-Guard. विद्रोही विजय, पहले मैं चाह रहा हूं कि आज आप जो थ्योरी आपने दी थी, कल या परसों की बात है शायद, उसी थ्योरी को बताइए क्या थी वो थ्योरी, क्योंकि हमारे जो स्टेट एनालिसिस के आंकड़े हैं उसमें वो थ्योरी कुछ कुछ सही साबित होती हुई दिख रही है कि एमपी में अगर बीजेपी आ रही है, राजस्थान में कांग्रेस वापस आ रही है। नहीं, मैंने यही बात कही थी कि जो मध्य प्रदेश में अगर बीजेपी आ रही है तो राजस्थान में कांग्रेस आ रही है, लेकिन आपका जो आंकड़ा उसको मैं रिवर्स करता हूं। मेरे हिसाब से राजस्थान में बीजेपी आ रही है और मध्य प्रदेश में कांग्रेस आ रही है, ये मेरा आंकलन है। चाहे राजस्थान में भले ही एक सीट ज्यादा लेकर जाए बीजेपी कांग्रेस से, लेकिन वो लेकर जाएगी, मुझे लगता है। मेरा आधार ये था कि अगर 18 साल की एंटी इनकम्बेंसी को शिवराज सिंह की सरकार झेल सकती है तो 5 साल की एंटी इनकम्बेंसी को अशोक गहलोत सरकार भी झेल सकती है। फिर वो योजनाओं की बात थी, जो चिरंजीवी योजना और बनाम लाडली योजना, तो उसके आधार पर मैं कहने की कोशिश कर रहा था। अभी वसुंधरा की बात की, देखिए राजस्थान में लोगों को पिछले 25 साल से आदत पड़ गई थी अशोक गहलोत और वसुंधरा को बारी बारी से देखने की। इस बार मुझे तन के साथ मन को जगाओ वी-गार्ड वाटर हीटर्स के संग। वी-गार्ड। मुझे लगता है कि बीजेपी ने कुल्हाड़ी पर पांव रखा। 6 महीने 8 महीने पहले जो मैच बीजेपी 35 ओवर में जीत सकती थी उसको 48 में 49वें ओवर में ले गई, वसुंधरा के चेहरे को सामने नहीं रखकर। और बाद में आखिरी वक्त में याद भी आया और एक ही माला के नीचे हमने प्रधानमंत्री और वसुंधरा मुस्कुराता हुआ वो तस्वीर भी सामने आई। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर तो ये मसला यहाँ पर वसुंधरा का किस रूप में अटका हुआ था। और जहाँ तक आपके सर्वे की बात है तो एक मुझे सवाल एक बड़ा इंटरेस्टिंग है। जफर इस्लाम साहब ने कहा कि तेलंगाना में त्रिशंकु विधानसभा होगी और दूसरी बात ये कही कि बीजेपी इतिहास रचने जा रही है। तो मेरे मन में एक स्वाभाविक सा एक मासूम सा सवाल है कि क्या केसीआर त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति में केसीआर और ओवैसी के गठबंधन के बीजेपी बाहर से समर्थन देकर एक इतिहास रचेगी? बताइए जफर इस्लाम, मुझे तो असंभव सा लगता है। जफर इस्लाम, क्या यह संभव है? देखिए, वो सब अटकलें नहीं लगा रहा हूं। जो बातें हैं वो साफ रख रहा हूं। जिस तरह से वहां आप लोगों ने, ठीक है, आप लोगों ने भी देखा, हम लोगों ने भी 2 महीने काटे तो कुछ देखा ही होगा। चप्पा चप्पा जमीन में घूमे तो एक अंदाज तो वही है। मैं ये समझ सकता हूं कि केसीआर बिल्कुल इस बार पराजित नहीं, बहुत बुरी तरह पराजित हो रहे हैं। 20 से 25 सीटें भी नहीं आएगी उनको, ये मैं आपको बता रहा हूं। जमीन में जो है उनके खिलाफ एक लहर है। किसी पार्टी के फेवर में जब लहर होता है उनके खिलाफ लहर है। आप जवाब नहीं 100 में से 100 को सैंपल लीजिए, 99 लोग कम से कम बोलेंगे नहीं आ रहा उस पर। हाँ। तो केसीआर तो वैसे ही खत्म हो गए, अब बचा कांग्रेस। केसीआर खत्म होने की वजह से कांग्रेस को थोड़ा बल मिला, जो आप लोग बार बार कह रहे हैं ना कि कुछ दिनों में, लास्ट के दिनों में जो है कांग्रेस को थोड़ा बल मिला। कांग्रेस 0 पे थी, 5th पोजीशन पे, वहां से थोड़ा उनको बल मिला। वो 20-25 सीट में सिमट जाएंगे केसीआर की तरह। वहां भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। मैं वही कहना चाह रहा हूं आपको। आप लोगों को लास्ट के जो कैसे बना लेगी? एक एमएलए आपका वहां पर, कैसी बात कर रहे हैं आप? एक एमएलए तेलंगाना में, एक से आप पहुंच जाएंगे सीधा कितना, 60 पे, सीधे 60 पे आएंगे। सुनिए आप, अरे एक मिनट, एंटी इनकम्बेंसी बहुत स्ट्रांग है वहां। और वहां भारतीय जनता पार्टी, तो कांग्रेस है ना सेकंड प्लेयर वहां पे, जो ऑपोजिशन का काम कर रहे हैं। एक मिनट, नहीं सुनिए, एंटी, और वहां 5 साल से भारतीय जनता पार्टी एक्टिव है, कांग्रेस तो बिल्कुल एक्टिव नहीं है। ये लास्ट के जो 5-7 दिन 10 दिन में जो आप देख रहे हैं, वो सेहरा राहुल को पहनाइए, प्रियंका जी को पहनाइए, जिसको पहनाइए, लेकिन ये जो है कि हमने हमारे जो एक जितना एक्सपोज करते रहे बीआरएस को, उतने ज्यादा उनकी जो है जमीन खिसकती जा रही थी। और उसमें थोड़ा बहुत इनको भी उसका फायदा हो जाएगा। ऐसा लग रहा है जो 4-5 सीटें थे वो 3-1 4-1 से जो आपकी हार होती हुई दिख रही है, इसी वजह से आपको तेलंगाना में भी अपनी थोड़ी सी उम्मीद दिखाई दे रही है, जिससे इसे 3-2 किसी तरह बना दिया जाए, ताकि 24 से पहले संदेश ये ना जाए कि आपके खिलाफ माहौल बना हुआ। मैं आपको लॉजिक दे रहा हूं ना,
नहीं, एक और बात बताता हूँ। देखिए 24 बार बार कर रहे। तेलंगाना स्टेट पे जब कह रहा हूँ तो आप उसको सुनिए कि तेलंगाना स्टेट में हमने पिछले बार 1 सीट लाई थी, जब पार्लियामेंट में 4 सीटें लाई हाँ, थी। ठीक है। इस बार हम पूरे सरकार बनाएंगे और पार्लियामेंट में सुपड़ा साफ कर देंगे सबका। अब 3 तारीख को मिलेंगे, 3 तारीख को आइएगा जरूर जफर इस्लाम। आपने कहा तेलंगाना में आप सरकार बनाएंगे, छत्तीसगढ़ में आप सरकार बनाएंगे, आपने कहा लिख के रख लो। डंके की चोट पर आऊंगा। और जो एनालिसिस अभी दे रहे हैं वही एनालिसिस आप देने लगेंगे कि वहां पर केसीआर की हवा एकदम खत्म हो गई, उसका थोड़ा बहुत फायदा जो है। मेरे दोनों विश्लेषक कुछ कहना चाह रहे हैं हर्षवर्धन त्रिपाठी पहले, उसके बाद मुझे आपके पास भी जमीन। मानक जी राजनीति में सबसे ज्यादा यही एक सुविधा होती है कि प्रवक्ता को आप कुछ भी नहीं कह सकते। हाँ। क्योंकि भाई उसका अधिकार है, कोई भी प्रवक्ता होगा अपनी पार्टी को हर वक्त जिताएगा। तो जफर इस्लाम भाई ठीक है, दिल को बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है, और ये ठीक बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत लड़ाई लड़ी। क्या वजह हो गई कि बांदी संजय कुमार को प्रदेश अध्यक्ष से हटाना पड़ गया? और आपने मोमेंटम खूब क्रिएट किया, लेकिन उसके बाद कहां भारतीय जनता पार्टी की कैंपेन गायब हो गई? मेरा यह मानना है कि भारतीय जनता पार्टी तेलंगाना के चुनाव में जहां खड़ी थी, अचानक वो क्यों गायब हो गई, यह बड़ा सवाल है। क्या बीआरएस से आए हुए लोग और जो भारतीय जनता पार्टी का मूल कैडर था उसके बीच कुछ गड़बड़ हो गई, संतुलन नहीं बन पाया? भारतीय जनता पार्टी का मत प्रतिशत हो सकता है कि पिछले विधानसभा चुनाव से बढ़ जाए, लेकिन जो लोकसभा चुनाव में मत प्रतिशत था और जो ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में आपको सफलता मिली थी, उससे आप नीचे जाते दिख रहे हैं। मुझे लगता है कि अगर केसीआर के खिलाफ लहर है तो कांग्रेस पक्के तौर पर वहां सरकार बना रही। जफर इस्लाम जल्दी से, फिर आ रहा हूं विजय विद्रोही। जफर इस्लाम। नहीं, बस देखिए, नहीं मैं आप हर्षवर्धन भाई ऐसा नहीं कि प्रवक्ता हूं तो ऐसी बात करूंगा जो बाद में उसको जस्टिफाई नहीं कर पाऊं। मैं हर बात को अपने नाप तौल करके बात कर रहा हूं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि पहले लड़ाई हम लड़ रहे हैं, पिछले 5 साल से लड़ाई हम लड़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी लड़ नहीं रही, कांग्रेस पार्टी कहीं सोई हुई थी। जरूर ये कह सकता हूं मैं, और आपको इस एनालिटिकल मेथड के हिसाब से बता रहा हूं कि कांग्रेस को फायदा हुआ है। हमारे मेहनत का फायदा जो है कांग्रेस को थोड़ा बहुत हो सकता है हुआ हो, लेकिन इतना भी ये नहीं हुआ है कि हमारी मेहनत से आगे निकल जाए। हमें उसका पूरा फायदा मिलेगा। सिमट जाएगी बीआरएस और बीजेपी, और नंबर 1 पे कांग्रेस और बीआरएस नंबर 2, 3 में लड़ती रहेंगी, लेकिन किसी को भी 25, 30 सीटों से ज्यादा नहीं मिलेगा। विजय विद्रोही क्या कह रहे थे, बोलिए विजय जल्दी से। मिलेंगे वैसे साहब को, बस विजय विद्रोही यही देखिए, हम अपने 65 सीटें लेकर विजय विद्रोही बनाएंगे। देखिए, वो तो उस दिन भी मैं कह रहा था कि बीजेपी को अपनी हार का इतना दुख नहीं होगा तेलंगाना में जितना कि कांग्रेस की जीत का होगा। राजस्थान में कहावत है कि भाई के मरने का दुख तो है, लेकिन भाभी के नखरे तो खत्म हुए। तो कुल मिलाकर ये कहानी बीजेपी की दिखती है। लेकिन जहां तक एग्जिट पोल का सवाल है, मेरे पास एक सवाल है कि छत्तीसगढ़ में कहा जा रहा है कि 22 सीटें फंसी हुई है, यानी हर चौथी सीट फंसी हुई है। ये सी वोटर के प्रतिनिधियों ने चैनलों में कहा। मध्य प्रदेश में कहा कि 62 सीटें फंसी हुई है, वही हर चौथी सीट फंसी हुई है। राजस्थान में कहा कि 47 सीटें फंसी हुई हैं, यानी हर चौथी सीट फंसी हुई है। जब हर चौथी सीट फंसी हुई है तो फिर आप एक आंकड़े पर कैसे पहुंच रहे हैं? दूसरा, वोट प्रतिशत आप बता नहीं रहे। कुछ एग्जिट सर्वे वाले आप वोट प्रतिशत बता नहीं रहे, लेकिन सीटों का प्रोजेक्शन कर रहे हैं। तो ये जो खेल है, ये समझते पड़े। ओके, ऑल राइट। वारिस पठान, अगर ये सारे के सारे एग्जिट पोल सही हो गए, हालांकि जैसे विजय कह रहे हैं बिल्कुल सही है, 2-3 जो एग्जिट पोल हैं 2-3 राज्यों में मिले जुले हैं, पर मान लीजिए जैसा हमारा ये स्टेट एनालिसिस कह रहा है, अगर 3 राज्यों में और सुरेंद्र राजपूत के मुताबिक 4 राज्यों में कांग्रेस जीत गई तो फिर साबित हो जाएगा ना बीजेपी को कांग्रेस ही टक्कर दे सकती है। वारिस पठान, तब तो मान लीजिएगा कांग्रेस नेतृत्व करे, आप भी उनके साथ आ जाइएगा फिर। देखिए, मेरे लिए तो बॉटम लाइन ये है मानक भाई कि बीजेपी हारे, कोई भी जीत जाए चलेगा, बीजेपी नहीं चाहिए। उन्होंने आके कितना नफरत फैलाया आप हमने सब देखा, और भी लोगों ने भी उनको मैंडेट दे दिया है। अब सवाल ये है कि हम साथ में जा रहे हैं या वो साथ में आ रहे, तो वक्त बताएगा। हो सकता है कि एमआईएम किंग मेकर बन जाए तेलंगाना के अंदर, क्या बोल नहीं सकते। जिस हिसाब से आप आंकड़ेबाजी दिखा रहे हैं उस हिसाब से तो वैसा लग रहा है। अभी जफर इस्लाम ने कहा
कि बीजेपी की वजह से कांग्रेस को बहुत फायदा हुआ है। बिल्कुल सही कहा इन्होंने, हम लोग तो वहां की स्पीच में बोल रहे थे कि बीजेपी कांग्रेस को सपोर्ट कर रही है कितनी जगहों पे जहां पर हमारे कैंडिडेट खड़े हुए हैं कि आप जीत जाओ चलेगा लेकिन एमआईएम नहीं जीतना चाहिए, बीआरएस जीत जाओ चलेगा लेकिन एमआईएम ये नहीं जीतना चाहिए। तो इसकी वजह से बिल्कुल इन्होंने सही कहा कि ये असल कांग्रेस की बी टीम जो है ये आपके चैनल के ऊपर जफर इस्लाम ने पूरी तरह से खुलकर बोली। अगर आप किंग मेकर बन गए तो क्या करेंगे बताइए? बिल्कुल जफर में आपने बहुत सपोर्ट किया अगर कांग्रेस किंग को। मेकर बन गए तो क्या करेंगे? बीआरएस मान लीजिए ऑप्शन नहीं है तो क्या करेंगे? किंग मेकर बन गए, अब तो पार्टी डिसाइड करेगी, आपके सामने आ जाएगा। बीजेपी के साथ तो नहीं जाएंगे ना भाई क्या होने वाला है? बीजेपी जिस गठबंधन में अभी होगी तो हमारे वहां तो आप नहीं जाएंगे, ये तो क्लियर है ना। मर जाएंगे बीजेपी। देखिए सर, एक चीज तो क्लियर है असद साहब का कि मर जाएंगे, मगर बीजेपी के साथ जाने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। हाँ। ये तो आप सुन लीजिए, लेकिन बीजेपी तो तेलंगाना में आ भी नहीं रही है। हाँ। 1 सीट 2 सीट वाला गठबंधन तो नहीं आ सकता है ना कोई। ये एक पे भी अटक जाने वाले, उसके ऊपर नहीं जा सकती है बीजेपी। तेलंगाना में अच्छा, टाटा कांग्रेस के बाय-बाय साथ जा हो सकते चुका हैं क्या? है उनको, अगर हंग और असेंबली 4 होगी तो? स्टेट के अंदर वारिस भी वो पठान। गई है। अब वो तो पार्टी डिसाइड करेगी कि किसके साथ जाएंगे, लेकिन बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, ये तो तय है मानक भाई, 110%। और अगर सुरेंद्र राजपूत का दावा सही हो गया, 5-0 से कांग्रेस जीत गई, तब मान लेंगे ना देश में सबसे बड़ी पार्टी, विपक्षी पार्टी कांग्रेस पार्टी है और उसका नेतृत्व स्वीकार है। वो तो आज भी देश में विपक्ष पार्टी वही है। अब तो 75 साल के उनके अंडर में ही काम कर रहे हैं, मगर दुख और दर्द ये है कि हमारे लिए कुछ किया ही नहीं कांग्रेस ने देश के मुसलमानों के लिए। अफसोस ये बात का है ना मानक भाई, 75 साल राज करने के बाद भी आज का देश का मुसलमान पिछड़ा हुआ वर्ग है, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली बैकवर्ड है। तो तकलीफ यही है, लीडरशिप भी तैयार नहीं करते। ओके, सुरेंद्र राजपूत। This video is sponsored by WeGuard.